हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू ए टू जेड कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, किराने की दुकान से क्या 1 लाख रुपए कमाया जा सकता है? ये बहुत लोगों का सवाल है और उन लोगों का भी सवाल हो सकता है जो लोग इस बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं और 1 लाख रुपए सोच रहे हैं कि काश 1 लाख रुपए इस तरीके के बिजनेस में हमें बच जाए। अगर बच जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, कैसे आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे और 1 लाख रुपए मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता है, और किस जगह पे आप करेंगे दुकान तो आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। क्योंकि भाई 1 लाख रुपया जो है, अगर हम व्यापार करते हैं या हम कोई जॉब करने के लिए सोचते हैं तो जो ये अमाउंट है ना, ये बहुत परफेक्ट अमाउंट है आज के डेट में कि हर कोई से यहाँ तक पहुंचना चाहता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है, हर कोई चाहता है कि भाई 1 लाख रुपए हमें मिले। अगर 1 लाख नहीं तो यार तो 50,000 से कम भी ना मिले। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं 1 लाख रुपए आप कैसे कमाएंगे। किराने की दुकान अगर आप खोलने के लिए सोच रहे हैं या खोल चुके हैं, रन कर रहे हैं या फिर आप करने वाले हैं, देखो यार, आप बिजनेस में आप सभी लोगों को पता है कि जो हम प्रोडक्ट बेचते हैं, यानी 10 रुपए का कोई प्रोडक्ट है जिसे हम 7 रुपए में मान लीजिए खरीदते हैं और हम 10 रुपए में बेचते हैं, यानी कितना प्रॉफिट हो गया? 3 रुपए। कोई सामान हम 100 रुपए में खरीदते हैं और उससे हम 110 रुपए में बेचते हैं तो कितना प्रॉफिट हो गया? 10 रुपए। अब हर प्रोडक्ट पे अलग अलग मार्जिन होता है, एमआरपी भी अलग अलग होती है, तो किसी पे 5 रुपए, किसी पे 10 रुपए, किसी पे 25 रुपए, किसी पे 30 रुपए, किसी पे 100 रुपया, किसी पे 150 रुपया, किसी पे 1 रुपया, किसी पे 2 रुपया, किसी पे 50 पैसे। ठीक है भाई, जो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपए वाला प्रोडक्ट होगा उसमें आपको कितना बचेगा? 50 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 1 रुपया, यही तो बचेगा। तो आपको जो मार्जिन निकल के 1 लाख रुपए आपको महीने कमाना, तो कुल मिला जुला के ये डिपेंड करता है कि आप सेल कितना कर पाएंगे। भाई सेल जितना करेंगे उसी पे डिपेंड करेगा कि आप कमाएंगे कितना। तो अगर आपकी एक किराने की दुकान है, खोलने वाले हैं या खोलने जा रहे हैं या खोल चुके हैं, तो 1 लाख रुपए आप कैसे कमाएंगे? मिनिमम जो मार्जिन होती है वो 5% से 10% होती है। भाई मिनिमम 5% रिटेल में और मैक्सिमम 10% अगर होती है मार्जिन, ठीक है, तो हम दोनों पे सेट करके देखते हैं कि अगर आपको 1 लाख रुपए कमाने हैं तो 10 लाख से लेके 14 लाख, कम से कम 15 भी हो सकता है लेकिन 14 ही मान के चलते हैं। 10 लाख से 14 लाख रुपए सेल करना होगा महीने की, यानी 10 लाख रुपए से 14 लाख रुपए का सामान बेचना पड़ेगा एक महीने, यानी 30 दिन। अगर हम ऑन एवरेज 10% ही निकालते हैं, तो अगर आप 14 लाख का सामान बेचते हैं महीने में तो 10% के हिसाब से 1,40,000 हुआ। 10% के हिसाब से कितना हुआ? 1,40,000 हुआ। और उसी को अगर हम 10 लाख रुपए ही मानते हैं और 10% निकालते हैं तो आप 1 लाख रुपए हुआ। यानी कि हम ज़्यादा ही पकड़ के चलते हैं, 14 लाख रुपए आपको महीने में सेल करना है, तो एक दिन की जो सेल होगी वो लगभग क्या 46,600 कुछ 66 कुछ इस तरीके से आएगा। 47,000 ही पकड़ लेते हैं मोटे तौर पे। 47,000 बेचेंगे तो कितना होगा? 14,10,000 समथिंग यही आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना आया एक दिन में। 47,000 रुपए का हमें बेचना है। अब हमें ये देखना है कि हम किस जगह पे हैं और कितना मेल हमने लगाया है और किस तरीके से हम 47,000 डेली की बेच पाएंगे। अगर आपको 1 लाख रुपए कमाना है तो इतना आपको करना पड़ेगा और इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी दुकान किस जगह पे है, कैसी आपने मेल रखा है, किस तरीके की ग्राहक आपके पास आते हैं और कितना बढ़िया सर्विस आप दे पाते हैं अपने ग्राहकों को। 47,000 रुपया कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है एक दिन में, लेकिन ये है कि बहुत कम भी नहीं है दोस्तों, ठीक है? क्योंकि पूरा बहुत मेहनत करना पड़ेगा 47,000 रुपए एक दिन की बिक्री के लिए। लेकिन अगर इतना करते हैं तब जाके आप 1 लाख रुपए कमाएँ। 47,000 के हिसाब से 14 लाख होता है, होगा 30 दिन में 14 लाख, ठीक है? तो 10% के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1,40,000, और अगर 10 लाख भी अगर आप सेल करते हैं और मिनिमम 5% भी माना जाए 10 लाख का, तो कितना हो गया? 50,000। और 14 लाख का, अगर 14 लाख का हो गया 5% तो 70,000। तो मिनि अगर आप मैक्सिमम 10% नहीं तो मिनिमम 5% भी आते हैं तो 50 से 70 के बीच में आप आते हैं। तो कुल मिला-जुला के 10 से 14 लाख सेल करेंगे तो ये तो डिपेंड करता है कि आप 50,000 से कम भी नहीं कमाएँगे और 1 लाख से ज़्यादा भी कमा सकते हैं। तो कुल मिला-जुला के आप प्लानिंग करिए कि भाई हमें इतना एक दिन का टारगेट लीजिए कि भाई एक दिन का हमें 47,000 बेचना है, तो किस तरीके से अभी आपकी सेल क्या है, लोग किस तरीके से जुड़ रहे हैं, अगर जुड़ रहे हैं तो क्या वो मिसिंग है आपके पास प्रोडक्ट। अच्छा, ये चीज़ आप ऐसा नहीं कि आज बिज़नेस करेंगे और आज ही हो जाएगा, समय लगेगा, आपको बिज़नेस थोड़ा-सा जमाना पड़ेगा। कम से कम आपको 3 साल तो लग ही जाएँगे बिज़नेस को इस जगह पे पहुँचने के लिए, कम से कम मैं बता रहा हूँ। अगर आप बहुत फ़ास्ट और बहुत अच्छा दुकान चलाते हैं, सारे मेल रखते हैं, कस्टमर को वापस नहीं जाता है, कस्टमर पूरा फुलफिल सामान रखते हैं, ठीक है? इन्वेस्टमेंट भी ठीक-ठाक आपने किया है कि मेल लगे हैं। क्योंकि मेल लगाने का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट पे आ जाएगा कि भाई पूरा सामान आपके पास तभी हो पाएगा, हर कैटेगरी के, हर लोग के
भाई अगर कोई बढ़िया आदमी है तो उसका जो सेगमेंट है उस तरीके का प्रोडक्ट, एक लोअर क्लास आदमी है तो उसके पूरे सेगमेंट का पूरा प्रोडक्ट उसको दीजिए। ऐसा नहीं है कि एक बढ़िया आदमी के लिए खोलें, बेकार आदमी के लिए तो हर सामान आपके पास मिला है। किसी भी तरीके का कस्टमर आ जाए आपके पास वो सामान होना चाहिए, यानी फुलफिल करे। तभी तो आप 47,000 कमा पाएँगे, 47,000 एक दिन में बेच पाएँगे, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी और ये चीज़ ख़ास तौर से जो सिटी एरिया में है, जो बहुत अच्छी दुकान रन कर रहे हैं, उनके पास। लेकिन अगर आप मिनिमम भी आते हैं 50,000 70,000 के सेगमेंट में आते हैं, 5% भी देखते हैं, ठीक है? या फिर 10% को ही उसी को अगर आधा हम कर देते हैं, 14 लाख की जगह अगर आप 50,000 महीना कमाना चाहते हैं, तो कितना आप 7 लाख रुपए बेचेंगे, ठीक है? तो आराम से हो जाएगा। तो कुल क कहने का मतलब ये है कि ये डिपेंड करेगा कि अगर आप 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो भाई 10 से 14 लाख आपको सेल करना पड़ेगा। दिन का 47,000 रुपया सेल करना पड़ेगा। अब उसमें कम और ज़्यादा हो सकता है, मार्जिन ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। एक लम्प सम अमाउंट है, जो कि इतना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तब जाके आप 1 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं और ऐसा नहीं है, बहुत लोग कमा रहे हैं दोस्तों, ठीक है? जैसे-जैसे आप पुराने होंगे, जैसे-जैसे आप स्टेबल होंगे, कुछ होम डिलीवरी करिए, जैसे 50 लोग आपकी दुकान पे आ रहे हैं, तो 50 लोगों को आप टारगेट बनाइए कि उनके घर तक कैसे हम सामान पहुँचाएँ, ठीक है? क्या सामान हम रखें, बर्तन रखें, किचन के सामान रखें, किराना की जनरल स्टोर की स्टेशनरी, टॉयज़ क्या हम रखें ऐसा, जो कस्टमर को हम दे ही दें, ठीक है? कन्फेक्शनरी बहुत सारे आइटम हो गए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ बेचें एकदम होलसेल, रिटेल जो भी आपको समझ में आने वाले समय में, जो आपके काउंटर से बिक जाए, वो सारी चीज़ें बेचें। क्योंकि सब कुछ करना पड़ेगा, 47,000 50,000 रुपए एक दिन एक दिन की अगर 50,000 सेल करनी है, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। समय लगेगा, पहले तो आपको धंधे को आपको जमाना पड़ेगा। जहाँ पे आप किए हैं वहाँ पे जमाइए बिज़नेस को और बिज़नेस को जमाने में 3 साल तो लगेंगे ही दोस्तों। इसके बाद धीरे-धीरे भाई 3 साल से 5 साल लग सकते हैं, बिज़नेस जमेगा, कस्टमर बनेगा, आपका बात व्यवहार अच्छा रहेगा, सर्विस अच्छी रहेगी, मेल आपने अच्छा लगाया, जगह आपकी अच्छी है, तो बिक्री आपकी अच्छी होगी और आप कमा ज़रूर पाएँगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि भाई 1 लाख रुपए कमाने के लिए कितना सेल और कैसी जगह और क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक है? समझ में आ गई हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया, क्या चीज़ समझ में आया, क्या चीज़ नहीं समझ में आया, तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स खाली आपके लिए ही बना है, जो चाहे वो लिख सकते हैं अच्छी-अच्छी चीज़ें, ठीक है? तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।